मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट काट दिया है। ये तीसरी बार उम्मीदवार बदला है समाजवादी पार्टी ने और अब योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को मेरठ से उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ी खबर मेरठ सीट को लेकर उहापोह जो समाजवादी पार्टी का है वो लगातार दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अतुल प्रधान। अतुल प्रधान जी, जिस तरीके से कल आपने नॉमिनेशन किया उसके बाद आज सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं उन्हें बधाई देता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको मौका दिया है और वो अच्छा करेंगे, अच्छा करके दिखाएंगे। क्या कुछ हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही इतना बड़ा बदलाव हो गया? नहीं, वो पहले से मंथन चल रहा था, प्रयास चल रहा था। मान लिया किसी तरह कोई फीडबैक है या किसी तरह की कोई बात है, किस तरह का विचार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या को रणनीति है, उन्होंने बैठकर बताई और बात की। हम लोगों ने वहाँ व्यक्तिगत रूप से अंदर बात की, घंटों तक बात हुई है, वार्ता हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो तय किया वो जिस तरीके से एसटी हसन ने कहा था कि वो रुचि वीरा का प्रचार नहीं करेंगे, हम लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। आप प्रचार करेंगे सुनीता वर्मा? बिल्कुल निश्चित रूप से। मान लिया हम ऐसा क्यों बोलेंगे? पार्टी समाजवादी पार्टी में है तो प्रचार करेंगे, उसी की बात करेंगे। मान लिया कोई आदमी किसी पार्टी दल में है, उससे अलग की अगर बात करता है तो वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी से अरुण गोविल है और जिस तरीके से प्रत्याशी बदला जा रहा है वो नहीं, वो जो कैंडिडेट बेशक हमारे यहाँ ये हो रहा हो फिर बदल, लेकिन वो कैंडिडेट मेरठ के नहीं है, वो मुंबई के हैं, मुंबई लौट जाएंगे। और जिस तरीके से कैंडिडेट बदला जा रहा है, आपके सपोर्टर्स पार्टी के कैडर में कंफ्यूजन नहीं है? आपको क्या लगता है? नहीं, कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो चीज होगी बेहतर होगी और रिजल्ट जल्दी मिलेंगे आपको। आखिरी में क्या हुआ कि क्या कहा अखिलेश जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो तय किया है वो हम माननीय है। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने ये कहा कि पार्टी की रणनीति है, पार्टी ने तय किया है, जो प्रत्याशी तय कर दिया आप उसके साथ रहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने जयंत चौधरी जी हमारे साथ तो है नहीं, तो मान लिया विपक्ष में, तो विपक्ष जैसी बात बोलेंगे तो उनकी अपनी मर्जी। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर घमासान जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि मेरठ सीट के बाद बागपत में भी एसपी ने प्रत्याशी बदल दिया है। बताया ये जा रहा है कि एसपी ने सीट पर पहले जाट काट खेला था, लेकिन नामांकन खत्म होने में सिर्फ एक दिन पहले अमरपाल शर्मा के नाम की घोषणा हो सकती है। माना यही जा रहा है कि एसपी बागपत में ब्राह्मण कार्ड अब खेल सकती है। बागपत में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उसके पहले अभी भी मंथन चल रहा है, नाम बदला जा सकता है। बागपत में अखिलेश यादव अब यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके पहले जो जाट उम्मीदवार था उसे यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है नाम बदला जा सकता है और इस सीट पर जाट कार्ड के बाद अब ब्राह्मण कार्ड खेला जा सकता है। अमरपाल शर्मा, ये सूत्र बता रहे हैं कि अमरपाल शर्मा के नाम की घोषणा की जा सकती है बागपत से। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को घोषित करने के बाद भी अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे बदलती हुई दिखाई दी, क्योंकि मंथन में सामने आया पहले जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो कहीं उल्टी ना पड़ जाए, गलत ना पड़ जाए। और अब ऐसा ही मेरठ की खबर हमने आपको दिखाई, बागपत में भी हो सकता है अमरपाल शर्मा प्रत्याशी यहां से बनाए जा सकते हैं। दूसरे चरण में बागपत में चुनाव होना है, 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन नाम वापस लेने के एक दिन पहले अमरपाल शर्मा की घोषणा की जा सकती है। तो समाजवादी पार्टी के अंदर क्या यह अंदरूनी कला है या फिर स्ट्रैटेजी बदलकर फायदा लेने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? जो पहले रणनीति बनाई गई थी उसमें कमी रह गई थी, जिन्होंने यहाँ रिपोर्ट कार्ड दिया था उनकी गलती है, जो भी है। लेकिन कई सीट ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी को रणनीति अपनी बदलनी पड़ी है और वैसी ही एक सीट मेरठ है जिसके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी थी। और अब दूसरा नाम बागपत का भी सामने आ रहा है जहां पर प्रत्याशी को बदला गया है। और वहीं मुरादाबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के चयन पर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। खबर ये मिल रही है कि मुरादाबाद से एसपी ने पहले एसटी हसन को टिकट दिया था, फिर उनका टिकट काटकर वहां से रुचि वोरा को टिकट दे दिया गया। उस वक्त ही बड़ा घमासान हुआ था और अब ये कहा जा रहा है कि एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसटी हसन के लिए पत्र जारी किया था जिसमें उन्हें दोबारा से मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि रुचि वोरा का नॉमिनेशन करने के बाद पत्र जारी किया गया था रुचि वोरा का सिंबल कैंसिल करने के लिए। चुनाव आयोग को बाकायदा पत्र लिखा गया क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी ने अपना सिंबल उन्हें दे दिया था और इसी के बाद अखिलेश यादव ने पत्र लिखा। ये पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजा गया, लेकिन समय से पत्र पहुंच नहीं पाया, लेटर रिसीव नहीं हो पाया और इसी कारण रुचि वोरा ही यहाँ पर कैंडिडेट बनी रही। देखिए, अखिलेश जी मुझे चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, उसके लिए उन्होंने इंतजाम भी करे और मेरे पास
कागजात भी भिजवाए, चार्टेड प्लेन से यहाँ पे आए। अब वो यहाँ के कुछ बाहरी नेता हैं, उन्होंने जो लखनऊ से आए हुए लोगों को ट्रैप कर लिया और उन्हें रामपुर ले गए। रामपुर में इतनी देर लगा दी कि यहाँ का टाइम निकल गया। बाद में 4:20 पे वो लेटर, उसकी ओरिजिनल कॉपीज भी आ गई थी, लेकिन उस टाइम निकल चुका था। और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव के बदायूं से चुनाव नहीं लड़ने और अपने बेटे आदित्य के लिए टिकट मांगने के बीच अब नए समीकरण सामने आ गए। आदित्य सिंह यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने शिवपाल जी को टिकट दिया है, अभी वो बदायूं से उम्मीदवार है और वो उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। आदित्य ने यह भी कहा कि अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दूंगा, लेकिन टिकट मुझे मिला नहीं है तो फिर चुनाव लड़ते हुए भी दिखाई मैं कैसे दूंगा। हमारे साथ आदित्य यादव जी मौजूद हैं। आदित्य जी, फिर एक बार टिकट बदलने की चर्चा है और क्या मौका मिला तो आप आजमाएंगे? देखिए, अभी आज के समय पे समाजवादी पार्टी ने बदायूं लोकसभा से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को चुनाव में लड़ाया है और शिवपाल सिंह यादव जी इस समय लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं और अभी हम लोग सभी लोग हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या निर्णय रहता है पार्टी का, आज के समय में मैं इतना कह सकता हूँ, हम लोग समाजवादी पार्टी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को चुनाव लड़ा रही है। उसके बाद जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे पूरी तरीके से।